आज की इस वीडियो में कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स का हम जिक्र करेंगे और ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपको कितना डिस्टर्ब करते हैं, तो आपकी तमाम कंफ्यूजन का जो हल है वो आज की इस वीडियो में मेरे पास है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले एक्सेप्ट, क्योंकि कुछ वोकेबलरी है, ऑलमोस्ट दोनों तरफ ही कुछ एक्शन वोकेबलरी है और इनकी क्या फर्क है मैं इनको वन बाय वन क्लियर करती हूँ। अफेक्ट की बात अगर हम करते हैं, अफेक्ट जहां पर अफेक्ट ए के साथ स्टार्ट होता है, इसका मतलब होता है असरअंदाज होना, यानी किसी पर असर डालना। ये वर्ब है हमारे पास। जबकि इफेक्ट का मतलब होता है खुद असरा, ये नाउन है यानी एडजेक्टिव के तौर पर आ सकता है। अफेक्ट वर्ब, इफेक्ट असरा। इसके बाद है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट चाहे वो वाला एक्सेप्ट हो या ये वाला एक्सेप्ट हो, अब हम इसकी बात करते हैं। ये वाले एक्सेप्ट का मतलब है कबूल करना। आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी, मैं आपकी गलतियां जो है यानी आपकी माफीनामा कबूल करती हूँ। लेकिन इस एक्सेप्ट का मतलब होता है इसके अलावा, किसी चीज के अलावा। एक्सेप्ट दे ऑल आर माई फ्रेंड एक्सेप्ट दिस वन, इसके अलावा बाकी सब मेरे दोस्त हैं। लॉस एंड लूज। लूज कहते हैं एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ढीला, जबकि लॉस का मतलब होता है खो देना। ये हमारे पास वर्ब होता है लॉ। इसके बाद है देयर। देयर का मतलब होता है उन लोगों का, यानी ये पोजेसिव प्रोनाउन कहला रहे होते हैं कि उन लोगों का। इट इज देयर हाउस। देयर हाउस ये उन लोगों का घर है। दे आर का मतलब है, दे आर को कॉन्ट्रैक्ट करके हम दे आर कर देते हैं, एंड देयर का मतलब होता है यहाँ पर। हेयर एंड देयर होता है, ये वही है देयर। इसके बाद है देन एंड देन। टी एच ई एन देन का मतलब होता है फिर, जबकि टी एच ए एन देन का मतलब होता है के मुकाबले में, किसी चीज के मुकाबले में। तो जो हम कंपैरिजन की बात करते हैं वो हमें ये वाला लगाना है, एंड रूटीन वगैरह की बात करने के लिए हमें देन लगाना चाहिए। फिर हम आते हैं योर एंड यू आर। यू आर की कॉन्ट्रैक्शन है यू आर, क्योंकि वो ए हट गया है तो ये अपॉस्ट्रोफी में आ गया है। एंड योर का मतलब होता है आपका। इसके बाद है लाई, इसका मतलब होता है झूठ बोलना, और ले इसका मतलब होता है लेट जाना। दोनों ही एक्शन वोकैबुलरी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एडवाइस। एडवाइस एक सी के साथ आता है और एक एस के साथ आता है। जो एस के साथ है ये आपका वर्ब है, मशवरा देना, नसीहत करना, जबकि ये खुद एक नसीहत को हम एडवाइस कहते हैं। इसके बाद है डेजर्ट, ड्राई लैंड यानी सहरा, बयाबान, जंगल, डेजर्ट। डिजर्ट का मतलब होता है मीठा, यानी हम कहते हैं डिजर्ट्स, आई लव दैट डिजर्ट्स। तो वो हमारे पास होता है मीठा, जो मीठे खाने वगैरह बना रहे होते हैं, दैट्स कॉल्ड डिजर्ट्स। आते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, किसी को फीडबैक देना, यानी अपना प्रेजिंग पॉइंट देना, अपना फीडबैक देना। लेकिन कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है मुकम्मल करने वाला। फॉर एग्जाम्पल, दैट स्कार्फ कॉम्प्लीमेंट्स योर आउटफिट, कि ये स्कार्फ आपके आउटफिट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो द वर्ब। इसके बाद है प्रिंसिपल और एक है प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहते हैं उसूल को। हमें पता ही नहीं होता, स्पेलिंग मिस्टेक्स इतनी चल रही है, कोई चीज कहीं लगा दी कोई कहीं लगा दी, बस चल रहा है। जबकि इस प्रिंसिपल का मतलब होता है हेड, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल। जिस स्कूल में प्रिंसिपल होती है वो PAL वाली है, जबकि उसूल को हम प्रिंसिपल कहते हैं। इसके बाद है स्टेशनरी। स्टेशनरी एंड स्टेशनरी। अब देखते हैं, ये स्टेशनरी है जहाँ पर हम शॉप वगैरह में जाते हैं और चीजें खरीदते हैं, और ये स्टेशनरी कहते हैं रुका हुआ, साकिन, जिसे हम कहते हैं कि इट इज नॉट मूविंग, इट मीन्स इट इज इन अ स्टेशनरी पोजिशन। स्टेशनरी स्टेट है, स्टेट है ये स्टेशनरी पोजिशन। इसके बाद है हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिकल। हिस्टोरिक का मतलब होता है तारीखी, तारीखी। दैट फिल्म इज हिस्टोरिक, वो फिल्म एक तारीखी है। ये एक थीम हो सकती है, ये एक क्राइटेरिया हो सकता है। लेकिन हिस्टोरिकल कहते हैं कंप्लीट हिस्ट्री के सेंस में, दैट वाज अ हिस्टोरिकल थिंग। एंड ये हमारा हिस्ट्री है, माजी, ये इसका एक छोटा सा पार्ट है हिस्टोरिक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एश्योर। एश्योर का मतलब होता है टू कंफर्ट,
मैं डर गई। इसके बाद हम बात करते हैं एश्योर। एश्योर का मतलब होता है टू कंफर्ट यानी आराम देना। इंश्योर का मतलब होता है यकीन दहानी कराना, एंड ये इंश्योर कहलाता है इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। इसके बाद है इमिग्रेट। इमिग्रेट का मतलब होता है टू एक्सपोर्ट भेजना, जबकि इमिग्रेट का मतलब है आना। आना इमिग्रेट कहलाता है। और ये दरअसल हिजरत करने के लिए है ना, अगर हम हिजरत करने के लिए ये वाला इमिग्रेट लगा रहे हैं इसका मतलब हम अपने मुल्क से जा रहे हैं, और इस वाले इमिग्रेट का मतलब है मुल्क में आ रहे हैं। इसके बाद है बोरो। बोरो का मतलब होता है उधार मांगना, जबकि उधार देने की प्रोसेस को हम लैंड कहते हैं। अमंग एंड बिटवीन की बात अगर हम करें, दोनों का लफ्जी मतलब होता है दरमियान। आई नीड टू डिस्ट्रीब्यूट द मनी अमंग द पीपल। अमंग द पीपल का मतलब है कि काफी सारे लोगों के दरमियान, लेकिन अगर सिर्फ दो हो तो उनको हम बिटवीन कहेंगे। इसके बाद है फ्यूअर। फ्यूअर का मतलब होता है काउंटेबल के सेंस में आता है फ्यूअर। फ्यूअर यानी कम, और लेस भी कहते हैं कम। द बजट इज लेस देन आई प्रेडिक्टेड, कि बजट कम है जितना मैंने प्रेडिक्ट किया था। एंड आई हैव फ्यूअर फ्रेंड्स, और मेरे पास फ्रेंड्स क्या है, कम है। तो आई होप आपको ये कंफ्यूजिंग वर्ड समझ आए हैं, और काफी मेहनत लगी इसके लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आई रियली नीड योर सपोर्ट। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।